ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे भक्तों। धन्ना जाट की कहानी तो हम सब ने सुनी ही है, लेकिन उनकी पूरी कहानी शायद सब लोगों को मालूम नहीं है। बस इतना ही मालूम है कि धन्ना जाट ने पत्थर की पूजा करके प्रभु को पा लिया था। तो आइए सुनते हैं धन्ना भगत की संपूर्ण कथा कि उन्होंने कैसे प्रभु को पाया। ब्राह्मण देव ने बालक धन्ना से कहा कि नहाकर नहलाना और खिलाकर खाना। बस उसी बात को ध्यान में रखते हुए धन्ना जी तो प्रभु की भक्ति में ही लीन हो गए। धन्ना जी के पिता एक साधु सेवी, सरल हृदय, साधारण किसान थे। पढ़े लिखे तो थे नहीं, पर थे श्रद्धालु। उनके यहाँ प्रायः विचरते हुए साधु संत आकर एक दो दिन टिक जाया करते थे। धन्ना जी की उस समय 5 वर्ष की आयु थी। उनके घर एक ब्राह्मण पधारे। उन्होंने अपने हाथों कुएं से जल निकालकर स्नान किया। झोले में से सालग्राम जी को निकालकर उनकी तुलसी, चंदन, धूप, दीप आदि से पूजा की। बालक धन्ना बड़े ध्यान से पूजा को देख रहा था। उन्होंने ब्राह्मण देव से कहा, पंडित जी, मुझे भी एक मूर्ति दो, मैं भी पूजा करूंगा। भला जाट के लड़के को सालग्राम तो कौन देने चला था, परंतु बालक हट करके रो रहा था। ब्राह्मण ने एक काला पत्थर पास से उठाकर उसे देते हुए कहा, बेटा, यही तुम्हारे भगवान हैं, तुम इनकी पूजा किया करो। बालक धन्ना को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब वे अपने भगवान को कभी सिर पर रखते और कभी हृदय से लगाते। खेल कूद तो उन्हें भूल गया और लग गए भगवान की पूजा में। ब्राह्मण को जैसी पूजा करते उन्होंने देखा था, अपनी समझ से वैसी ही पूजा करने का प्रयत्न करने लगे। बड़े सवेरे स्नान करके अपने भगवान को उन्होंने नहलाया। चंदन तो पास में था नहीं, मिट्टी का तिलक किया। तुलसी दल के बदले वृक्ष के हरे हरे पत्ते चढ़ाए, फूल चढ़ाए, कुछ तिनके जलाकर धूप कर दी और दीपक दिखा दिया। हाथ जोड़कर प्रेम से दंडवत की। दोपहरी में माता ने बाजरे की रोटियां खाने को दी। धन्ना ने वे रोटियां भगवान के आगे रखकर आंखें बंद कर ली। बीच बीच में आंखें थोड़ी खोलकर देखते भी जाते थे कि भगवान खाते हैं या नहीं। जब भगवान ने रोटी नहीं खाई तब इन्होंने हाथ जोड़कर बहुत प्रार्थना की। इस पर भी भगवान को भोग लगाते न देख इन्हें बड़ा दुख हुआ। मन में आया, भगवान मुझसे नाराज हैं, इसी से मेरी दी हुई रोटी नहीं खाते। भगवान भूखे रहें और स्वयं मैं खाना खा लूं, यह उनकी समझ में नहीं आ सकता था। रोटी उठाकर वे जंगल में फेंक आए। कई दिन हो गए ठाकुर जी खाते नहीं और धन्ना उपवास करते रहे। शरीर दुबला होता जा रहा है। माता पिता को कुछ पता नहीं कि उनके लड़के को क्या हुआ है। धन्ना को एक ही दुख है, ठाकुर जी उससे नाराज हैं, उसकी रोटी नहीं खाते हैं। अपनी भूख प्यास का उन्हें पता ही नहीं। कहाँ तक ऐसे सरल बालक से ठाकुर जी नाराज रहते। बाजरे की इतनी मीठी प्रेम भरी रोटियों को खाने का मन उनका कहाँ तक न होता। एक दिन जब धन्ना ने रोटियां रखी, वे प्रकट हो गए और लगे भोग लगाने। जब आधी रोटी खा चुके तब हाथ पकड़ लिया बालक धन्ना ने। ठाकुर जी, इतने दिनों तो तुम आए नहीं, मुझे भूखों मारा और आज आए तो सब रोटी अकेले ही खा जाओगे। मैं आज भी भूखा मरूं क्या? मुझे क्या थोड़ी रोटी भी ना दोगे? बची हुई रोटियां भगवान ने धन्ना को दे दी, जिनको सुदामा के चावल द्वारका के 56 भोग से अधिक मीठे लगे थे। विदुर के शाक तथा विदुर की पत्नी के केलों के छिलके के लोभ में दुर्योधन का सारा स्वागत सत्कार जिन्होंने ठुकरा दिया था। भिलने के बेर का स्वाद वर्णन करते जो थकते नहीं थे, उनको उन्हीं प्रेम के भूखे ब्रजराज कुमार को धन्ना की रोटियों का स्वाद लग गया। अब नियमित रूप से वे धन्ना की रोटियों का नित्य भोग लगाने लगे। बाल्यक काल समाप्त होने पर धन्ना जी में गंभीरता आई। भगवान ने भी इनके साथ अब बाल क्रीड़ा करना बंद कर दिया। परंपरा की रक्षा के लिए प्रभु ने इन्हें दीक्षा लेने का आदेश दिया। धन्ना जी वहां से काशी गए और वहां पर श्री रामानंद जी से इन्होंने मंत्र ग्रहण किया। गुरुदेव की आज्ञा लेकर ये घर लौट आए। अब धन्ना जी को सर्वत्र सब में अपने भगवान के दर्शन होने लगे। वे उस हृदयहारी को सब जगह देखते और उसकी स्मृति में मग्न रहते। एक दिन पिता ने उन्हें खेत में गेहूं बोने भेजा। मार्ग में कुछ संत मिल गए। संतों ने भिक्षा मांगी। धन्ना तो सर्वत्र अपने भगवान को ही देखते थे। भूखे संत मांग रहे थे। ऐसे समय चूकने वाले धन्ना घर आकर उन्होंने कुछ नहीं कहा, परंतु धन्ना ने भूमि के खेत में गेहूं बोया हो या न बोया हो, उस खेत में तो बो ही दिया था जहां बोए बीज का भंडार कभी घटता नहीं। भक्त की प्रतिष्ठा रखना और उसका महत्व बढ़ाने के लिए भगवान ने लीला दिखाई। काम दुधा पृथ्वी देवी ने धन्ना के खेत को गेहूं के पौधों से भर दिया। चारों ओर लोग प्रशंसा करने लगे कि ईश्वरेश, धन्ना का खेत ऐसा उठा है जैसा कभी नहीं सुना
पहले तो धन्ना जी को लगा कि लोग उनके सूखे खेत के कारण व्यंग करते हैं, पर अनेक लोगों से एक ही बात सुनकर वे स्वयं खेत देखने गए। जाकर जब हरा भरा लहलहाता खेत उन्होंने देखा, तब उनके आश्चर्य का पार नहीं रहा। अपने प्रभु की अपार कृपा समझकर वे आनंद मग्न हो गए। भगवान का नाम लेकर गाते हुए नृत्य करने लगे। धन्ना आनंद विभोर होकर नाच रहा है और सारे ग्रामवासियों से देख रहे हैं। हमें भी धन्ना जाट की तरह ही प्रभु की भक्ति में मन लगाना चाहिए। दिखावा करने से प्रभु नहीं आते, सच्ची भक्ति करते हैं तभी हमें प्रभु मिलते हैं। ऐसे हैं मेरे ठाकुर जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।